हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास क्लास टेंथ यानी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी भौतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। इसी से संबंधित आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा क्या है? पारा एक अर्धचालक नहीं है। पारा क्या है? एक अर्धचालक नहीं है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 2, कहता है कि वोल्ट बट्टा एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब कहता है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी 3 2 5 1 6 ओम होगा। आगे कहता है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है विभव का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। 8 नंबर कहता है कि 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसको निकालेंगे, 484 ओम होगा। आगे कहता है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है? पिघल जाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। आगे कहता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर किया गया कार्य कितना होगा? 24 जूल होगा। प्रश्न नंबर 13 कहता है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रश्न नंबर 14, एक एमीटर में स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्प यानी अल्पतम मांग क्या होगा? तो 0.1 एम्पियर होगा। आगे कहता है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। आगे कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आगे कहता है 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 30 ओम हो जाएगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 110 ओम हो जाएगा। आगे कहता है बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट होता है। आगे कहता है आमीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है? आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आगे कहता है वोल्ट मीटर को मापने के लिए यानी विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? जूल बट्टा कूलम 1 वोल्ट कहलाता है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। 29 कहता है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। किसका बना होता है? नरम लोहा का विद्युत चुंबक बना होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र के नाम से जाना जाता है। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट होता है 1 एचपी बराबर। कौन सा संबंध सही है? यानी V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। आगे कहता है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर। आगे कहता है स्थिर विद्युत आवेश होता है विरामावस्था में होता है। स्थिर है तो मतलब रुका हुआ, विरामावस्था में। धारा में आदेश यानी आवेश रहते हैं, गति अवस्था में रहता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट है। कहता है 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी होता है। प्रश्न नंबर 39 शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता का होता है। किसका होता है? जस्ता का। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो कार्बन का होता है। आगे कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी R बराबर होता है V बट्टा I, R बराबर V बट्टा I होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है, तांबा और टीन का बना होता है। आगे कहता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल के बराबर होता है। 1 एम्पियर 1 मीटर एम्पियर कितना का होता है, 10 का पावर 3 एम्पियर के होता है। आगे कहता है 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10 का पावर 6 माइक्रो 10 का पावर 6। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है। अगर कोई Q आवेश का विभवांतर V से प्रवाहित किया गया है तो कार्य क्या होगा, भी क्यू होगा, क्या होगा, भी क्यू, यानी आवेश गुना विभवांतर। सेल बाहरी परिपथ से जिस प्लेट में धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं, धन ध्रुव कहते हैं। आगे कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर, यानी इनमें से सभी पर। आगे कहता है किसी अस्थायी विद्युत धारा में ऊष्मा उत्पन्न की मात्रा यदि H है तो क्या होगा, H बराबर V/T होगा, H बराबर VIT, क्या होगा, H बराबर VIT। आगे कहता है जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकता है उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिन पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से नहीं गुजरता है उसे विद्युत रोधी या अचालक कहते हैं, अचालक या विद्युत रोधी। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आगे कहता है कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार में प्रतिरोध, तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो 6 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो अगर लैंप के 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा, यानी 3400 यानी 4320 कूलम हो जाएगा। आगे कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। आगे कहता है कोई बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि 0.50 यानी 50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगा, 110 वाट हो जाएगा। आगे कहता है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा, 300 कूलम हो जाएगा। आगे कहता है कि विद्युत प्रवाहित कर विद्युत किसी धातु की वस्तु पर अनवांछित यानी अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहा जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है, नरम लोहा का उपयोग करते हैं। आगे कहता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ के नाम से जाना जाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता, विद्युत पंखा में नहीं होता है। आगे कहता है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, दोनों एक समान चाल है, दोनों क्या एक समान चाल है। विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए किए गए कार्य को मापा जाता है, उन बिंदुओं के विभवांतर से मापा जाता है। आगे कहता है कि विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 गुना 10 का पावर 7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है वह धारा क्या होगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। आगे कहता है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलम आवेश कितनी ऊर्जा दे सकती है, तो 6 जूल ऊर्जा दे सकती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर 19 कूलम होता है। आगे कहता है समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। आगे कहता है अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह से ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे कहता है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर यानी 10 का पावर -8 2 मीटर से ये और 2 ओम यहाँ पर ओम होगा, ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन लग रहा है, इसको हटाइए। आगे कहता है कि अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहेगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
आगे कहता है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रत्येक से कम हो जाएगा। यदि समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाता है, तो इनका प्रतिरोध का मान क्या होगा, 5 ओम हो जाएगा। आगे कहता है धातुओं के धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। प्रश्न नंबर 78 कहता है एक बल्ब से एक मिनट में 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। आगे कहता है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे कहता है प्रश्न नंबर 81 यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम होता है तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। आगे कहता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। आगे कहता है 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगा, 160 गुना 10 का पावर -8 यानी -8 ओम हो जाएगा, ओम मीटर। आगे कहता है परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होता है यानी 5 एम्पियर का क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल, हाइड्रो। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे कहता है रेशम कपड़ा रगड़ने पर कांच का क्षर उत्पन्न करेगा, धन आवेश उत्पन्न करेगा। आगे कहता है ऊन द्वारा एबोनाइट के क्षर को रगड़ने पर एबोनाइट के क्षर उत्पन्न करेगा, ऋण आवेश उत्पन्न करेगा। आगे कहता है दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल का कौन सा नियम लागू होता है, कूलम का नियम लागू होता है। प्रश्न नंबर 91 कहता है कूलम के नियम से के को क्या कहा जाता है, समानुपातिक गुना यानी समानुपातिक स्थिरांक कहा जाता है। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। आगे कहता है विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो आकर्षण का बल लगता है। आगे कहता है क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, तो प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। रासायनिक ऊर्जा का मुख्य भाग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। आगे कहता है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने में कायम रहता है, तो इलेक्ट्रॉन में गति करने में कायम रहता है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, विभवांतर को उत्पन्न करता है। आगे कहता है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए किसका मान लागू होता है, तो जब चालक का ताप उच्च रहता है यानी अचर रहता है, जब चालक का ताप अचर रहता है। शुष्क कागज का प्रतिरोध क्या होगा, 10 का पावर 12 ओम हो जाएगा। आगे कहता है संचायक बैटरियों को पुनः अवशोषित संभव है या नहीं, आवेशित संभव है या नहीं, हाँ संभव है। आगे कहता है कि 1 एम्पियर धारा और 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा क्या होगा, 1 वाट हो जाएगा। आगे कहता है 1 वाट 1 WT कितने जूल के बराबर होगा, 3600 जूल के बराबर हो जाएगा। आगे कहता है खनिज अम्लों के जलीय विलयन से विद्युत चालकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट कहते हैं। आगे कहता है लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है, किसमें उपयोग किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल में और औद्योगिक कार्यों में भी किया जाता है। आगे कहता है जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे ऋण आवेशित होता है। जो पदार्थ घर्षण द्वारा अपनी आवेशित यानी आसानी से आवेशित हो जाता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। आगे कहता है किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं, वोल्टी या सेल के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है कि ओम के नियम से अचर राशि क्या है, ओम के नियम से अचर राशि क्या है, ताप है। आगे कहता है ओम के नियम में विद्युत धारा का विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख क्या होता है, सरल रेखा में होगा। आगे कहता है R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, N/R के बराबर हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो रहता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा रहता है। आगे कहता है कि R प्रतिरोध
के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? 0.01 रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध होगा। आगे कहता है एक तार को R प्रतिरोध के तार को N बराबर भाग में काट दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R/N² हो जाएगा। वही है कि 0.12 का एक प्रतिरोध 1K2 के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? 0.01 से कम होगा। आगे कहता है 115 कि दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पतला तार पतला दूसरे तार के दोगुना मोटा है, दूसरे तारों का प्रतिरोध अनुपात क्या होगा? 1.4 हो जाएगा। आगे कहता है बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है और उसी पारे को दुगुना त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे का प्रतिरोध कितना होगा? R/16 हो जाएगा। आगे कहता है 120 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 माइक्रोकूलम आवेश ले जाने पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। आगे कहता है आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे।